तो बच्चों, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि रीजनिंग का है, वो है कैलेंडर। और इसकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल आसान सा है। ये एसएससी या फिर और भी कोई रेलवे या फिर और भी कोई एसएससी जीडी जो भी हो गया, ये जो नंबर दे रहे हैं ना कैलेंडर को फ्री में दे रहे हैं, ऐसा मान लो आप। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, कैलेंडर आपका क्लियर हो जाएगा, जैसा कि मेरा हुआ है। जैसे इसका बेसिक पढ़ लेते हैं हम पहले। जैसे लीप वर्ष में दिन होते हैं 365, आपको पता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अभी लीप वर्ष कब कब आता है? अब लीप वर्ष आता है हर 4 साल बाद, यानी कि हर 4 साल बाद का मतलब है, यानी अगर 2004 को अगर कोई लीप वर्ष आया है तो वो 8 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद आएगा। 2004 में 4 जोड़ेंगे तो 2008 हो जाएंगे। ओके। अभी अगर पूछ ले भाई 2016 को लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कब आएगा, तो +4 कर दो, 2020 को आएगा। अब अगर भाई 2016 को लीप वर्ष है तो 5वां यानी +20 कर दो भाई। 4 गुणा 5, 4 साल बाद आता है, 4 5 20, तो कितना आएगा? 2036 को कौन सा आएगा? 5वां आएगा। इसी प्रकार अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये ना, जितने भी वर्षों का लीप वर्ष निकालना हो, यानी जिस भी वर्ष का लीप वर्ष निकालना हो उसे 4 से भाग करते हैं। जैसे भाई 2015 का लीप वर्ष निकालना हो तो उसमें 4 का भाग देते हैं। और उसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है भाई, सिर्फ 2015 में देने की भाग नहीं है, इसके जो लास्ट के 2 डिजिट है ना 15, उनमें भाग दे दो। 15 का 4 में अगर भाग जाता है तो ये लीप वर्ष है। अगर नहीं जाता है पूरा भाग तो ये लीप वर्ष नहीं है। जैसे 2016/4 है तो 16/4 हो गया, तो इसमें 4 का हम भाग दे देंगे तो पूरा भाग जा रहा है, ये लीप वर्ष है, इसीलिए। और अगर कोई शताब्दी वर्ष हो एवं शताब्दी वर्ष को 400 से भाग करते हैं, अगर भाग पूरा चला जाता है तो वह लीप वर्ष है, अन्यथा नहीं है। अभी शताब्दी वर्ष कौन कौन से हैं? जैसे 1900 हो गया, तो इसमें 4 का भाग नहीं देते हैं। इसमें किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। क्योंकि इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए 1900 लीप वर्ष नहीं है, यानी कि अलीप वर्ष है। जैसे 2000 मान लो बटा 400 है, तो इसमें भाग देंगे तो जा रहा है, 2000 क्या है? लीप वर्ष है। पूरा भाग जा रहा है ना, इसलिए लीप वर्ष है। फिर अब देखते हैं 400 लीप वर्ष है या नहीं। अभी 400 वर्ष लीप वर्ष है या नहीं, तो 400/400 ये लीप वर्ष है, पूरा भाग जा रहा है। अगर ये 100 पूछ लेता तो ये 400 में पूरा भाग नहीं जा रहा है, ये लीप वर्ष नहीं है, क्या है? अलीप वर्ष है। ओके। फिर हमको पूछा है प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? प्रथम 100 वर्ष यानी प्रथम 100 वर्ष 1 से लेकर 100 वर्षों तक। ओके। अभी 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो बच्चे बाकी 99। तो 99 में हम 4 का भाग देंगे तो 24 चौक 96 और 3 शेषफल बचेंगे। इसमें अब जब भी एक बात याद रखना, जब भी लीप वर्ष निकालते हैं ना तो उसमें शेषफल मायने नहीं रखता है। शेषफल कितना बचा हुआ है मायने रखता है, तो सिर्फ ये कि भागफल कितना है। जैसे इसमें आपको एक और सही से बता देता हूँ, 4 का भाग अगर हम 99 में देंगे तो 2 8 ये 8, फिर 1 9 19, फिर 4 चौक 16, 3 बचेंगे। अब ये जो शेषफल बचा है ना, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ भागफल से। तो इसमें क्या आएगा? लीप वर्ष कितने हैं? 24। तो 1 से 100 में लीप वर्ष कितने हैं? 24। फिर 1 से 200 वर्षों में भाई 1 से 100 तक 24 ये हो गए, और 101 से 200 24 वो हो गए। फिर 200 से 300 1 से 300 तो 24 तो ये हो गए, यानी 48 तो ये हो गए। 24 और 24 48 ही हो गए, इक्वल टू 48 हो गया। और फिर 200 से 300 में 24 वो हो गए, यानी 72 हो गए। ये नहीं हुए, समझ में आ रहा है? फिर 1 से 400 में, अब ध्यान देखते हैं बात है भाई, 1 से 300 तक तो 72 हो गए, लेकिन इसमें 400 वर्ष है ना, 400 वर्ष है, उसमें 400 का भाग देंगे हम तो वो पूरा भाग जा रहा है भाई। 400 में 400 का भाग देंगे जा रहा है ना, तो ये लीप वर्ष है। इसमें 1 बढ़ गया तो कितने हो गए? 25। 24 और 25 कितने होते हैं? 97। तो इसमें कितने लीप वर्ष है? 97। अभी आपको कह दे कि आज की तारीख है, मान लो आज की तारीख है तो कितनी है? 25 अगस्त है, 2024 है। आपको पूछे भाई 23 अगस्त 2024 को कौन सा वार था, तो आप इजीली यहाँ से भाई आज ये वार है तो कल
पर 2 दिन पहले ये वार होगा। लेकिन आपको ये पूछ ले भाई 15 जुलाई 2015 को कौन सा वार था, तो आप क्या करेंगे या कौन सा दिन था? आप तो माथा पकड़ लेंगे, भैया ये क्या पूछ लिया, इतना मतलब इतने पीछे का कैसे बताएंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, तो आप 2015 क्या 1975, 1905, 1900 तक का 1875 तक निकल जाएंगे आप, 1700 तक चले जाएंगे लोग। और क्या चाहिए आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी इसकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक THRIC क्या आता है, मैंने ट्रिक कैसे लिख दिया, चलो कोई ना। शॉर्ट ट्रिक क्या आता है, इसमें पहले सबसे पहले आता है मंथ कोड यानी महीनों के कोड। महीने कौन कौन से हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर इसमें भी 2 शर्त है, अगर वर्ष अलीफ है मतलब जिसमें 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, वर्ष यानी 2010, 1910, इनमें अगर 4 का भाग नहीं जाता है इनमें, तो मतलब ये अलीफ वर्ष हो गए। अगर अलीफ वर्ष है तो अब यहाँ पर मैं जनवरी को जे से डिनोट कर रहा हूँ, फरवरी को एफ से, मार्च को एम से, उसी प्रकार आगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। इनका होता है, इनका आप ऐसे याद करना, देखो 144, 025, 036 और 146। क्या होगा, 144, 025, 036 और 146। ये देख लो आराम से, फोटो भी कर लेना आप। ओके, अगर वर्ष लीप वर्ष है, यानी जैसे 2004 हो गया, 1904, 1916, 1920, अगर इनका पूछ ले आपको, तो आपको सिर्फ जनवरी और फरवरी का मंथ कोड चेंज होगा। यानी जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बस आपको कुछ नहीं करना है, जनवरी और फरवरी में से एक कम कर देना। मीन्स 1 से 1 गया तो 0, 4 में से 3 गए तो 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो 3, बाकी सभी सेम रहेंगे। यानी 4, 0, 2, 5, 0, 36, 146। बस जनवरी, फरवरी और जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा और बाकी का सेम टू सेम रहेगा। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई 5 जनवरी 2010, तब आपको देखना है भाई लीप वर्ष है या नहीं है। अगर मार्च, अप्रैल, मई, जून कह दे तो उनमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथ कोड सिर्फ इन दोनों के चेंज हो रहे हैं, लीप वर्ष होने पर तो इनका ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं, है ना। और फिर आते हैं आपके शताब्दी कोड, इसको बाद में लिख लेना। फिर आता है शताब्दी कोड। शताब्दी मैंने अभी आपको ही बताया, जैसे 2000 हो गया, 1900 हो गई। भाई कौन से शताब्दी में, जैसे 1994 है तो वो कौन सी शताब्दी होगी, 19वीं शताब्दी होगी। और जैसे 2015 है तो 2000 वाली पर शताब्दी होगी। तो इनके भी कोड होता है, शताब्दी कोड, है ना। जैसे 2000 का शताब्दी कोड होता है 0, 1900 का होता है 1, फिर 1800 का होता है 3, और फिर होता है 1700 का होता है 5। यह मंथ कोड आपको हर मतलब जिस भी टीचर से पढ़ोगे उसके अलग अलग दिखाई देते हैं, और मेरे इधर अलग है, तो आप ये मत देखना भाई अलग अलग पढ़ा रहे बस, लेकिन आंसर सबका सेम ही आता है। हर टीचर का पढ़ाने का अपना एक नज़रिया होता है। हो गए। इसके बाद आता है हमारे सप्ताह कोड। आपके सप्ताह के दिनों के नाम आपको पता ही है। जनवरी क्या सोमवार, मंगलवार, इधर कोई रविवार से शुरू कराता है, लेकिन हम शनिवार से शुरू करेंगे। शनिवार कुछ फ़र्क नहीं है, कोई शनिवार का कोड मतलब जैसे मेरे शनिवार का कोड है 1, कोई शनिवार का कोड 5 रखता है तो इनका कोड बदल देता है, इनका कोड बदल देता है, बस यही फ़र्क हो रहा था और कुछ फ़र्क नहीं रहता। शनिवार का 1 है, रविवार का 2 है, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, बुधवार का 5, गुरुवार का 6 और शुक्रवार का 0। समझ गए, क्योंकि 7 नहीं होता है, जैसे आप शुक्रवार का 7 कर दो, नहीं 7 नहीं होता है, 0 होता है। समझे, ओके।
अभी इसके बाद हमारे आते हैं क्वेश्चन निकालने की बारी। आपको पूछ ले कि भैया 5 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था, को चलो पूरा लिख देता हूँ, को कौन सा दिन था। तो अभी आप क्या करेंगे, ये क्या है आपकी डेट है, डेट है ही नहीं है, ये क्या है आपका मंथ या क्या है आपका ईयर है या नहीं है। तो हमको सबसे पहले डेट लिखनी है, डेट कितनी है 5 है नहीं है, प्लस अगस्त। अभी अगस्त का मंथ कोड क्या होता है, अगस्त का मंथ कोड लीप हो या अलीप हो सब में सेम रहता है, इसलिए लीप वर्ष अलीप वर्ष देखने की ज़रूरत है नहीं हमको। ओके, तो अगस्त का हमारे पास कोड है 3, तो इधर हम कितने लिखेंगे 3। ओके, प्लस अभी 2010 है तो इसमें शताब्दी वर्ष कौन सा हुआ 2000। अभी 2000 का कोड कितना होता है हमारे पास है 0, सही है ना। तो 2000 का कोड कितना हो गया 0, प्लस वर्ष कौन सा है 10वां वर्ष, प्लस 10। अगर 15वां वर्ष होता तो इधर 15 आते, 16वां वर्ष होता तो इधर 16 आते, जो सी बात है ना। अभी 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं भाई, 10/4 करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 2 लीप वर्ष होते हैं, प्लस 2, 5 और 3 8, 2 10, 10 20। अभी जो भी मतलब जो भी जोड़ने के बाद आए उसमें 7 का भाग दे दें। ओके, 7 में भाग देंगे 7 दूनी 20 का भाग देंगे 7 दूनी 14, 6। इसको पॉइंटों में नहीं करना है, कैसे आप 0 मान लो और पॉइंट लगा दो, ऐसे नहीं करना है। अभी जो शेषफल बचा है ना 6, इसमें हमेशा 1 से 1 2 3 4 5 6 और 0, यही शेषफल बचेगा इसमें, और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो 6 शेषफल बचा है। अभी हमारे 6 पर क्या आता है, हमारे गुरुवार आता है सप्ताह कोड के हिसाब से। तो इस दिन क्या वार होगा गुरुवार, यानी 5 अगस्त 2010 को क्या वार था, गुरुवार था भैया। चलो एक और 2-3 और उदाहरण कर लेते हैं हम। मान लो आपको ऐसे कहते भाई 25 अगस्त AUGUST, अरे अगस्त तो अभी माना है ना, 25 मार्च मान लेते हैं, 25 मार्च 2000 मान लिया। अभी 1925 मान लेते हैं, चलो है ना 1925 मान लें। अब आपको कह रहे भैया कहाँ तक चले गए आप, तो 19 प्लस ये 25 क्या है डेट, सबसे पहले डेट लिखते हैं 25, प्लस मार्च का मंथ कोड क्या होता है। पहले आपको क्वेश्चंस मतलब देखने से पहले आपको पहले ये मंथ कोड याद कर लेने हैं, यानी 144 036 144 025 036 146, ये होते हैं अलीफ वर्ष के। लीफ वर्ष के सिर्फ जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, वो एक एक कम हो जाता है। यानी आपको लीफ वर्ष का याद है तो लीफ वर्ष का ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, 25 प्लस मार्च का होता है 4, है ना 4 प्लस 19। अब 1925 है, इसमें शताब्दी वर्ष कौन सा है 1900 होगा ना, होगा नहीं भाई। 2010 में शताब्दी वर्ष 2000 है तो 1925 में 1900 होगा, और 1900 का शताब्दी कोड कितना होता है 1, प्लस वर्ष कौन सा है 25वां वर्ष तो 25। अब इसमें लीप वर्ष कौन से हैं तो कितने होते हैं 25/4, 25/4 हो गए ना। तो 6 बार यानी 6 चौका 24, एक शेषफल बचता है, तो शेषफल से हमें कोई मतलब है नहीं, तो 6। ओके, तो 25 25 50 4 ऐसे जोड़ लो, 25 4 29 1 30 55 और 6 55 और 6 कितने होते हैं, अभी तक ये नहीं पता आपको 61। तो 61 में 7 का भाग देते हैं। अभी 61 7 8 56, अभी 61 में 56 जाएंगे तो 5। ओके, अभी 5 क्या होता है, 5 किसका कोड है बुधवार का, तो इस दिन क्या होगा बुधवार होगा। समझे नहीं समझे। अभी इसको एक और तरीके से कर सकते थे आप, या अभी है ना 25 है ना, तो मतलब जो भी संख्या 7 से बड़ी है ना उसको 7 से भाग दे दो शुरुआत में ही। 25 का 7 में भाग दिया कितने आए 4 भाई, 7 चौक 28 होते हैं, 7 या 21 और 21 में 4 जोड़ते हैं तो 25 आता है, मतलब ये 4 आ गए, हो गया। प्लस अभी 4 चूँकि 7 से छोटी है ना, तो 4 का 4 आ जाएगा, 1 भी 7 से छोटी है तो 1 आ जाएगा। अभी 25 वापस आ गया, 7 का भाग देंगे तो 4 प्लस 6। अभी इसमें क्या है, आपको जोड़ने में बहुत दिक्कत होती है ना,
तो इसको आप ऐसे भी करते हैं, जहाँ पे भी इनका योग 7 हो ना तो उनको 0 कर दो। जैसे 6 और 1 का योग कितना होता है 7, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे 0। 4 8 12, तो 12 में 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 5 बच गए और यही ऊपर बचे थे हमारे, यानी बुधवार आ जाएगा। अगर आपको लीप वर्ष कहते भैया, लीप वर्ष का क्वेश्चन देते, जैसे मान लो आप कुछ भी मान लो 15 नवंबर मान लो, नवंबर 2004। अभी आपको यहाँ ध्यान देना है भाई, नवंबर है और लीप वर्ष है, तो नवंबर में नवंबर का कोड तो लीप हो या लीप हो दोनों में समान रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप इस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अगर 15 नवंबर के स्थान पर 15 जनवरी 2004 होता तो हम क्या करते, अभी जनवरी है और लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष होता है तब जनवरी का कोड क्या होता है चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। तो 15 प्लस, अभी जब लीप वर्ष होता है ना तब जनवरी का कोड क्या होता है 0, प्लस 2000 का कोड कितना होता है 0, प्लस वर्ष कौन सा है चौथा तो 4, इसमें लीप वर्ष कितने हैं 1 है, प्लस 1, 15 4 19 और 1 20, तो 20 में भाग देंगे 7 का, तो 7 दूनी 14, 6 बच गए। अब 6 को क्या आता है गुरुवार, आता ही नहीं आता। लेकिन यही अगर जैसे मान लो 15 जनवरी 2003 होता है ना, तो 15 जनवरी 2003 है, तो 15 का 15, अभी 2003 जनवरी या फरवरी आई ना तभी लीप वर्ष देखना है, अन्यथा नहीं देखना है। तो 2003 लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है मतलब जनवरी अभी अलीप वर्ष के कोड के हिसाब से आएगा, तो अलीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना होता है 1, प्लस 2000 का कोड 0, प्लस वर्ष कौन सा है तीसरा तो 3, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने हैं 3 में एक भी लीप वर्ष नहीं है तो 0। जरूरी नहीं है आप एक ही लिखो, मतलब लीप वर्ष नहीं है तो एक तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा 3 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 1 में नहीं आएगा, समझे। 2000 में एक लीप वर्ष आ जाएगा, उसमें 400 को भाग जाएगा ना, तो 15 और 1 16 और 3 19, 19 में 7 का भाग देंगे हम, 7 दूनी 14, बच गए 5, 5 को क्या आता है बुधवार। अरे भाई क्या कॉन्सिडेंस है, इधर भी बुधवार आया, इधर भी बुधवार आया, इधर गुरुवार आया, इधर भी गुरुवार, जबकि मैंने जनरली लिया था ऐसे, मतलब सोच समझ के नहीं लिया था। तो ये थे हमारे टॉपिक्स, तो यहाँ तक आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दूसरा वीडियो बताएंगे। थैंक यू। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।